सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर का कब ज़रूरत पड़ता है कंपनी में? जब कंपनी के ऊपर ढेर सारा बर्डन हो तो कंपनी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अब बातें आती है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले कंपनी के आर्टिकल्स में ये पावर रहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होगा और इसका मेंशन पहले से आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में लिखा रहता है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन मीन्स ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया है, वो बंदे खास करके एडिशनल डायरेक्टर तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। टेन्योर क्या रहेगा? तो टेन्योर बोला नेक्स्ट एजीएम रहेगा या लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज ए अर्लियर, जो दोनों में से अर्लियर हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 है अल्टरनेटिव डायरेक्टर। अल्टरनेटिव डायरेक्टर तब अपॉइंट होता है जब एक डायरेक्टर अब्रॉड जाता है 3 मंथ लेस देन 3 मंथ के लिए, तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट होता है। अब अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट होने के लिए आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में पहले से मेंशन रहता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देता है कि वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करे। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अल्टरनेटिव डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बाहर जा रहा है और वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। इसमें एक टेन्योर जो है, टेन्योर क्या रहेगा? तो जो डायरेक्टर बाहर जा रहा है 3 मंथ के लिए, लेस देन 3 मंथ के लिए, उसका जो पीरियड रहेगा वहाँ तक अल्टरनेटिव डायरेक्टर का पीरियड रहेगा। फिर क्वेश्चन ये चीज़ आता है कि क्या अल्टरनेटिव डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर बन सकता है? तो बन सकता है, बट उसका प्रोसीजर जो है वो अलग है। वो 160 है उसके अनुसार एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर फिर से ओरिजिनल डायरेक्टर के रूप में आ सकता है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल डायरेक्टर को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न लग गया है, क्या अल्टरनेटिव डायरेक्टर फिर भी कंटिन्यू करेगा? तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो वैकेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जिसके प्लेस पे अपॉइंट हुआ था, जब वही डिस्क्वालीफाई हो गया तो ऑलरेडी अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक, PFI, ये सभी नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है किसी भी कंपनी में। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करेगा? तो कैजुअल वैकेंसी जो है फाइल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, बट सब्सिक्वेंटली क्या होगा? अप्रूवल लेगा मेंबर के द्वारा इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। और कैजुअल वैकेंसी जो फिलअप करेगा उस समय जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टाइमिंग रहेगा उतना ही उसका टेन्योर माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 162 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। एक डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन से अपॉइंट होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। यदि ओमनिबस रिजोल्यूशन पास हो जाए तो 2 या 2 से डायरेक्टर, 2 या 2 पर्सन से ज़्यादा एक ही रिजोल्यूशन हो सकता है यदि ओमनिबस रिजोल्यूशन पास हो तो। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 163, ये PR वाला है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उसे PR डायरेक्टर बोलते हैं, वो सेक्शन 163 में अपॉइंट किया जाता है। अब इसके मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? तो तीन मैनर है। पहला मैनर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा है क्यूमुलेटिव वोटिंग के द्वारा 163 में डायरेक्टर अपॉइंट होगा। कितने डायरेक्टर अपॉइंट होगा? तो बोला नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। 163 जो है किस कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है ये सेक्शन? तो बोला गवर्नमेंट कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ये सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड क्या बोला गया है? प्रोवाइडेड ये बोला गया है कि वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो डिफ़ॉल्ट ना हो सेक्शन 163 में और 92। 163 क्या है? फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड 92 क्या है? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विथ ROC। नेक्स्ट जो सेक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कितने डिस्क्वालिफिकेशन है? तो सबसे पहले सेक्शन 164 में
3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल के बारे में बोलता है, सबसेक्शन 2 164, सबसेक्शन 2 कंपनी के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है, और 3 जो है आपका एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोलता है। क्वेश्चन ये आता है कि 164 जो है अट्रैक्ट होगा, कब अट्रैक्ट होगा, तो व्हेन